सो फ्रिक्शन की अब हम बात कर रहे थे। फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की जो वैल्यूज है, कोफिशिएंट की जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो ये टेबल है, ये टेबल क्या कहती है, यहाँ पे इस टेबल में आपके पास है स्पीड और नीचे है आपके पास एफ। एफ कह लीजिए या न्यू कह लीजिए, सेम थिंग है, ठीक है। स्पीड, स्पीड अगर आपकी 20 से लेस है, इफ इट इज लेस देन 20, लॉन्गिट्यूडिनल के केस में लॉन्गिट्यूडिनल एक बार अगर मैं रिपीट करूं तो हमारी जो व्हीकल है स्टॉप होने के बाद भी आगे कई बार मूव करता है और फ्रिक्शनल उस पर कोफिशिएंट एक्ट करता है न्यू जी, एफ जी। एफ इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट और जी इज द फोर्स रिटार्डेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। न्यू जी एक्ट करता है हमारे टायर्स पे लेकिन वेट, न्यू जी एक्ट करता है हमारे टायर्स पे और कुछ टाइम बाद हमारा जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्किड इसे कहते हैं, जो स्ट्रेट पाथ में अगर ड्राइवर व्हीकल मूव कर रहा है और स्टॉप होने के बाद भी थोड़ा सा वो आगे खिसक जाता है, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्किड की बात कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज में जो है वो न्यू की वैल्यू या एफ की वैल्यू, और एफ की वैल्यू कितनी रहेगी, 0.35 से 4 के बीच में, 0.40 के बीच में, ठीक है। और ये इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि ये 0.4 से 0.35 तक वेरी कर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मैंने अभी बताया था, डिपेंड्स ऑन एसएसडी, डिपेंड्स ऑन लैग डिस्टेंस plus braking distance, where lag distance जो लैग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है कि एक ड्राइवर ने पहले सिचुएशन देखी और ब्रेक, और जब तक उसने ब्रेक नहीं लगाई, उसने सिचुएशन को देख लिया और ब्रेक नहीं लगाया, तो वो उसका लैगिंग है, वो लैग कर रहा है वहां पे, वो उसका क्या होता है, लैग डिस्टेंस, ठीक है। अभी हमने पीछे भी डायग्रामेटिकली सॉल्व किया था, सॉल्व नहीं, डायग्रामेटिकली देखा था। उसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या आता है, वो ब्रेक लगाने के बाद भी, ब्रेक लगाने के बाद और जब वो उसका व्हीकल पूरा स्टॉप हो जाता है, वो होता है उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। न्यूमेरिकली अगर इसके फॉर्मूलाज देखें कि अभी हमारा व्हीकल मोशन में है और इसको पता चल गया कि इसने रुकना है, और ये यहाँ तक भी अभी तक इसने ब्रेक नहीं लगाए, तो ये क्या हो गया, इसका लैग डिस्टेंस, ठीक है। इसकी स्पीड है मान लीजिए v, और इसने रिएक्ट करने में टाइम लगा दिया, तो इसका ये क्या हो गया, v इंटू टी आर ले लेते हैं इसका रिएक्शन टाइम, ठीक है। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो क्या है ये v इंटू रिएक्शन टाइम। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टी आर जो लेते हैं वो लेते हैं 2.5 सेकेंड्स। टी आर जो है वो 2.5 सेकेंड्स लेते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी अब देखा था कि 2.5 सेकेंड कैसे लेते हैं। वैसे जो रिएक्शन टाइम है वो 0.5 से 3 to 4 सेकेंड्स तक वेरी कर सकता है, बट हम जो केस लेते हैं वो हमेशा लेते हैं टी आर इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, जो आईआरसी हमें रिकमेंड करता है लेने के लिए, ठीक है। अभी तक इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पे तक ब्रेक नहीं लगाया, और इस पॉइंट पे आके वो सोचता है, उसको ब्रेक लगाना शुरू करता है, उसने ब्रेक लगाया और यहाँ पे आके उसका व्हीकल रुक गया। यहाँ पे आके पहले ए पे था, ए डैश, एंड देन ये बी पे आके रुक गया। इसको क्या कहेंगे हम, इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस,
इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन करवाने की वो लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला जो है वो मेन हमें यूज़ करना है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, ब्रेकिंग डिस्टेंस को अगर मान लीजिए लैगिंग डिस्टेंस को मैं डिनोट कर दूं एल से, ठीक है, और ब्रेकिंग डिस्टेंस को स्मॉल बी से, तो बी स्मॉल बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2gf, where v is the velocity or speed, all right, 2g is the gravitational, don't mind the spelling please, constant, and f is the frictional constant, ठीक है। g की वैल्यू हमें पता है 9.81 रहती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया फ्रिक्शनल कांस्टेंट f v, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी वैल्यूज़ जो हैं, अगर हमें दिया हुआ है, अब जैसे हमारे g की वैल्यू है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी हुई है, हमारा जो रिएक्शन टाइम सेकंड में है, तो हमें ऑब्वियसली हमें सारी चीज़ें मीटर पर सेकंड या मीटर और सेकंड में ही निकालनी पड़ेंगी। कई बार हमें क्या होता है, स्पीड जो है कैपिटल v है और वो किलोमीटर पर आवर में दी होती है, ठीक है। तो इसका बेस्ट इसको अगर हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, हम इसको 3.6 से डिवाइड कर देंगे। 1 kmph डिवाइडेड बाय 3.6 मीटर, सॉरी 3.6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड, और या हम क्या कर सकते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर को kmph को मल्टीप्लाई बाय 5/18 भी कर सकते हैं, तो हमें क्या दे देगा वो, 1 मीटर पर सेकंड। मेरे को ये सही लगता है कि 3.6 से अगर हम डिवाइड कर दें किलोमीटर पर आवर को, तो वो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा उस का। फॉर एग्जांपल रफ में यूज़ कर लेते हैं कि अगर 60 kmph है, तो इसको डिवाइड करेंगे, तो 60 डिवाइड बाय 3.6 विल गिव अस 16.667 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू L प्लस B, L लैग डिस्टेंस, B ब्रेकिंग डिस्टेंस, सो V into TR, where V is the velocity and T is the reaction time, and here V's breaking distance क्या, V square 2gf, ये हमें अभी निकाला, ठीक है। अब हमें पता है V वेलोसिटी है, T रिएक्शन टाइम है, V स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है, G ग्रेविटेशनल और कांस्टेंट, और F है फ्रिक्शनल कांस्टेंट। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में सिर्फ 3 तरह के फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और गेट में जो पिछले क्वेश्चन आए थे जो अब हम सॉल्व करेंगे वो उनमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। वो 3 तरह के फॉर्मूले कौन कौन से हैं। फर्स्ट फॉर्मूला तो हमने अभी देखा कि लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगर यही फॉर्मूला हमें किसी स्लोप पे अप्लाई करना पड़ जाए, मान लीजिए n% का कोई स्लोप है, तो हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ स्लोप, फॉर स्लोप, ठीक है, मान लीजिए असेंडिंग स्लोप है, स्लोप अगर असेंडिंग है, ठीक है, तो क्या होगा, SSD will be equal to V into TR plus V square upon 2G F plus, देखो n% है तो n% ऐड कर देंगे हम फ्रिक्शनल कांस्टेंट में, दिस विल गिव अस VTR। अब n% है तो n% को लिख सकते हैं n/100, ठीक है। तो V into TR plus V square डिवाइडेड बाय 2G F plus 0.01 n, where n is our slope, ठीक है ना। ये है असेंडिंग के केस में SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन केस ऑफ अपवर्ड स्लोप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हमारा कॉमन सी बात है, आपको पता चल गया होगा कि डिसेंडिंग का केस हो, डिसेंडिंग अगर केस होगा तो क्या होगा, SSD is equal to VTR plus V square by 2GF minus
0.01 n, यहाँ पे क्या होगा 0.01 n माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, अगर कुछ ऐड हो रहा है फ्रिक्शन, ये मतलब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ऐड हो रहा है तो ये बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये कम आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर ये कम आएगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा कम आएगा अपवर्ड में। सेम अगर डिसेंडिंग की बात करें तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा ज़्यादा आएगा। तो फर्स्ट हमारा जो था ये फॉर्मूला, ये सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड आ गया हमारा स्लोप का। थर्ड है हमारा, अगर ये पूछ लिया जाए हमसे कि एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, अगर उसमें दे दिया जाए कि अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि हमारे ब्रेक की हमारी स्पीड इतनी है, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फ्रिक्शनल कांस्टेंट इतना 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 है और एफिशिएंसी गिवन है, इफ एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक is given, then the formula will be, formula क्या हो जाएगा, SST is equal to VTR plus V square upon में 2GF into efficiency। ये फॉर्मूला हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ एफिशिएंसी, अगर हमें गिवन है तो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं गेट के, जो पहले आ चुके हैं गेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मान लीजिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा सिंगल लेन रोड है, सारे व्हीकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये व्हीकल है तो इसके पास इतना SSD अवेलेबल है, SSD इसके पास नॉर्मल अवेलेबल है, जो हम नॉर्मली SSD निकालते हैं जिन फॉर्मूला से, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 2 लेन रोड है, ठीक है, सॉरी, सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक है, सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक है, ठीक है। ये व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इन दोनों को कोलिजन से बचाने के लिए तो ऑटोमेटिक सी बात है, इसके पास इतना साइड डिस्टेंस अवेलेबल है, इसके पास इतना साइड डिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है, SSD एंड SSD, ठीक है। तो क्या इस केस में क्या होगा, जो साइड डिस्टेंस अवेलेबल होगा वो हो जाएगा SSD डैश, जो होगा वो हो जाएगा ट्वाइस इंटू SSD। ये कुछ बेसिक्स हैं। अगर वो क्वेश्चन में गिवन हो कि आपके पास 2 लेन रोड है, तो 2 लेन में तो आपको पता है ऑटोमेटिकली एक लेन में हमारा वन वे ट्रैफिक होगा, दूसरी लेन में दूसरा वे ट्रैफिक होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बोल दे कि सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक है, 2 वे ट्रैफिक, और क्या है, सिंगल लेन है, तो उस केस में SSD डैश जो हमारा SSD होगा। इसमें नॉर्मल केस में हमारा क्या होगा, SSD होगा, इस केस में SSD सिंपल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है गेट में 2006, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक व्हीकल इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो v कितना गिवन है हमारे पास, 60 kmph। Vehicle is moving on an ascending gradient of highway has to come on stop position to avoid collision with a stationary object, ठीक है। उस व्हीकल को रुकना है और वो असेंडिंग ग्रेडियंट पे मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि द रेशियो ऑफ लैग टू ब्रेक डिस्टेंस इज 6:5, मतलब L/B इज इक्वल टू 6/5। उसके बाद कहता है द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 2.5 सेकंड, TR हमें गिवन है 2.5 सेकंड्स, ठीक है। और उसके बाद कहता है कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन एज 0.36, इट मींस F गिवन है 0.36, and after it says the value of ascending gradient percent is, you have to find out the value of n, not efficiency, n normal slope की वैल्यू निकालनी है, n% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, L/B का रेशियो गिवन है, TR गिवन है, F गिवन है। हम सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि SSD का फॉर्मूला क्या होता है, VTR प्लस V²/2GF। एफिशिएंसी गिवन नहीं है लेकिन हमें को स्लोप गिवन है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, V
TR प्लस V स्क्वायर अपॉन में 2GF प्लस N%, ठीक है ना। SSD इज इक्वल टू VTR प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF प्लस N%। इस फॉर्मूले के हिसाब से अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास V गिवन है, TR गिवन है हमारे पास। अगर V और TR हमें गिवन है तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, लैगिंग डिस्टेंस आ जाएगा L। अगर लैगिंग डिस्टेंस आ गया तो वो हम यहाँ पुट करके ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उससे क्या आ जाएगा हमारा B, और L और B आ गया, ठीक है। तो L और L प्लस B क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। L प्लस B क्या हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SSD भी आ जाएगा। L प्लस B आ गया तो SSD भी आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, F पता है, G पता है, V पता है, TR पता है, SSD पता है, तो क्या रह जाएगा, N पता, N नहीं पता बस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। SSD is equal to VTR plus V square upon 2GF plus N%, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो L इज इक्वल टू V इंटू TR, और V क्या है हमारे पास, 60 kmph है। 60 kmph है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर V की वैल्यू 60 kmph हो तो हमें क्या होना चाहिए, वो मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करना चाहिए। तो अगर इसको हम 3.6 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 16.67 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो L की आ गया 16.67 मीटर पर सेकंड इंटू 2.5 रिएक्शन टाइम जो था हमारा, ठीक है। उससे क्या वैल्यू आएगी हमारी, 41.67 मीटर। ये L डिस्टेंस है, लैगिंग डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि L बाय B इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। B इज इक्वल टू 5/6 ऑफ L, ठीक है। तो B इज इक्वल टू 5/6 इंटू L कितना है हमारा, 41.67, ठीक है। तो इससे B की क्या वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 34.725। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 34.725, ये आ गई इतनी वैल्यू, ठीक है। अब SSD कितना आ गया हमारे पास, L प्लस B विच इज इक्वल टू 41 प्लस 67 प्लस 34.72, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 76.395 मीटर। SSD की वैल्यू आ गई 76.395 मीटर, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, SSD आ गया, V आ गया, TR आ गया, V आ गया अगेन, एंड देन 2G आ गया, F आ गया, N नहीं आया बस, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें हम तो इसको लिख सकता हूँ मैं L, ठीक है ना। तो SSD माइनस L इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में 2GF प्लस N%। फर्दर सॉल्व करेंगे, SSD माइनस L कर दे तो क्या बचेगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस B, ठीक है। B नीचे वाला अगर मैं ऊपर ले गया, इट इज B इंटू 2G V स्क्वायर अपॉन F प्लस N%, ठीक है। इस टर्म को इधर ले जाओ और इस टर्म को ऊपर ले जाओ, ठीक है। F प्लस N% is equal to V square by B2G, and then F is equal to N% is equal to V square by B2G minus F, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, N% will be equal to 4 it will be 479 समथिंग, ठीक है। N% will be, और N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 479 डिवाइड बाय 100 तो हो जाएगी 4.79। I'm sorry। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इनटू 100, तो तब वैल्यू आएगी 4.79%, ठीक है। 4.79%, ये है इसका आंसर। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द डिजाइन स्पीड ऑन द रोड इज 60 kmph, V इज इक्वल टू 60 kmph एंड अज्यूम द ड्राइवर रिएक्शन टाइम ऑफ TR दिया हुआ है 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड दिया हुआ है,
उसके बाद दिया हुआ है फ्रिक्शन ऑफ पेमेंट सरफेस, एफ दिया हुआ है 0.35। अगेन क्या दिया हुआ है हमें, IRC। हाँ, इसमें कह रहा है कि द रिक्वायर्ड स्लोपिंग डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल रोड। नाउ अब यहाँ पे मेन चीज आ गई, द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड। अब आप समझ गए मैं किस चीज की बात कर रहा था, जो हमने पहले अभी बेसिक्स पढ़े, टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड। यहाँ पे SSD की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, SSD निकालेंगे। SSD फॉर्मूला पता है, VTR प्लस V²/2GF। V पता है, TR पता है, V को हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो क्या आ जाए वैल्यू आ जाएगी। हमने अभी सॉल्व किया एक और क्वेश्चन, तो 16.67 आती है इंटू 2.5 प्लस V² क्या है 16.67 का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू जी पता है 9.81 एंड F पता है हमको 0.35। इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे वैल्यू आ जाएगी इसकी 82.14। और ये ऑप्शन दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए आपको, ऑप्शन दिए हुए हैं 82.1, 102.4, 164.2 एंड 186.4। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, ये आ गया SSD। आपको पता है कि टू वे और सिंगल लेन है, तो क्या होगा, SSD dash will be twice of SSD and it will be 2 into 82.14 and the answer will be 164.2 something and this is your correct answer। ठीक है, ब्रेक। स्टार्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया हुआ है 2009 में 1 मार्क का। ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन और साइड फ्रिक्शन यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स एज पर IRC गाइडलाइंस। आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल के लिए जो वैल्यू होती है वो 0.35 से 0.4 के बीच में लाई करती है, और लेटरल के लिए क्या होती है 0.15। तो जब आपको 0.15 दिखे तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 2009 में 1 मार्क का आया है गेट में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ 2011 में। ये कहता है कि इफ v इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द व्हीकल, 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये कहता है कि इफ v इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द व्हीकल, v इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है, v स्पीड है हमारी, एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेटर, v गिवन है, g गिवन है। इफ g इज द अपवर्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, स्लोप हम लेते हैं n, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू n स्लोप है, ये n इज इक्वल टू g इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, g स्लोप है एंड अपवर्ड एंड द g इज द अपवर्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप ऑफ द रोड एंड fr इज द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। fr हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। द ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर द व्हीकल टू स्टॉप इज, अब आपको क्या निकालना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस b निकालना है। b हमें पता है, सीधा सीधा आपको सब कुछ किया हुआ है, क्या होगा v²/2gf। अब क्या है, ये हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है, यहाँ पे क्या हमें स्लोप भी गिवन है, तो क्या होगा हमारा v², अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें, v हमारी वेलोसिटी है, 2g हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, f दिया हुआ है हमें fr प्लस g हमारा स्लोप है, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऐड हो जाएगा। दिस इज द SSD ओनली फॉर ब्रेकिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स। So, in the next lecture, we will study about the overtaking side distance and the alignments, and we will also do some other questions of GATE. Thank you.